अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फारूक और आप देख रहे हैं विस्डम फैक्ट्री। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर रोशनी डालूंगा जिसे मुसलमानों की तारीख के नाजुक तरीन लम्हात में से एक लम्हा शुमार किया जाता है। आज ही के दिन 51 साल पहले 21 अगस्त 1969 में मस्जिद अक्सा में आग लगवाई गई थी। आज इस वाक़े को गुजरे 51 साल हो चुके हैं और आज भी जब मुसलमान इस वाक़े की तारीख पर नज़र डालते हैं तो उनकी रूह और दिल दोनों रंजीदा हो जाते हैं। जिस मस्जिद को इस्लाम का क़िबला अव्वल होने का शर्फ हासिल है, 1450 बरस जिस मस्जिद का रुख करके नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, उस मस्जिद को 50 साल पहले यहूदियों ने अपने शैतानी मंसूबों से जलाकर नुकसान पहुंचाया, जिसमें मस्जिद अक्सा से जुड़े कई 100 साल पुराने इस्लामी अलामात जल गए थे, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर का 1000 साल पुराना मिंबर भी एक है। इस नाजुक वाक़े को ज़रूरी है कि हम पहले इस मामले की गहराई को समझें। इसराइल ने इस हादसे के बाद मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने की पै दर पै कोशिशें की हैं और इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले तो कहा कि बिजली की तारों में ख़राबी होने की वजह से आग लगी थी, लेकिन जब उन मुजरिमों को एहसास हुआ कि ये बात चलने वाली नहीं है, क्योंकि महज बिजली की तारों की ख़राबी की वजह से इतनी बड़ी इमारत में भला आग कैसे लग सकती है, तो उसके बाद निहायत ही सख्त ढिठाई और बेहाई से ये झूठ और बहतान इन लोगों ने अरबों पर लगाया कि जी इन लोगों ने खुद मस्जिद को जलाया और अब इल्ज़ाम इसराइल पर लगा रहे हैं। और बहुत ही जल्द उन्हें महसूस हुआ कि जब ये बात भी नहीं चलने वाली तो उन्होंने क्या किया कि जी एक ऑस्ट्रेलियन लड़के को पकड़ा और कहा कि जी ये वो लड़का है जो दीवानेपन में आकर ऐसी हरकत कर गया, इसलिए मस्जिद को जलाया कि ये मस्जिद यहूदियों के थर्ड टेम्पल हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए दे दी जाए। तो आप सोचिए कि ये किस किस्म के लोग हैं जो इतनी सफाई से अपनी प्लानिंग्स को अंजाम देते हैं। और अगर आज आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको ये बात जो मैंने बताई है नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ इस लड़के का जिक्र ही देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको इस मसले की तारीख बयां कर दूँ, जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि ये बड़ा तवील मंसूबा है जो सदियों से चला आ रहा है और उसी के तहत ये इंसिडेंट एज ए बिगनिंग के तौर पर किया गया है। बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1300 क़ब्ल मसीह यानी आज से 3-3,500 साल पहले यहूदी इसराइल के इलाके में दाखिल हुए थे और सदियों की झड़प के बाद इस सरज़मीन पर काबिज़ हो गए। वो इस सरज़मीन के असल रिहायशी नहीं थे, इसके असल रिहायशी दूसरी कौम के लोग थे जिनके नाम बाइबल में तफसील के साथ बयान किए गए हैं। तो इन बनी इसराइलियों ने उन लोगों का कत्ले आम किया, नस्ल कशी की, जिस तरह आज हिंदुस्तान के म्यांमार के और दीगर मुसलमानों का किया जा रहा है और ज़बरदस्ती इस ज़मीन पर काबिज़ हुए। और आज भी ये लोग कहते हैं कि जो इसराइल की सरज़मीन है वो इन्हें खुदा की तरफ से दी गई है और उस पर उनका ये हक़ है कि वो जिस तरह चाहे उस तरह इस सरज़मीन के लिए लड़ें और यहाँ के जो असल लोग हैं उनको निकाल फेंकें। चाहे वो तरीक़ा अच्छा हो या बुरा, उसको उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बरस बाद जब 600 क़ब्ल मसीह में बेबीलोन के बादशाह बख्त नसर ने जब फ़लस्तीन का जुनूबी इलाका यानी सदन पहाड़ पर जब कब्जा किया तो तमाम यहूदियों को जिला वतन कर दिया और बैतुल मुक़द्दस जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी उसकी ईंट से ईंट बजा डाली। सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल सुलेमानी के मुतालिक ये बात तारीख से साबित है कि उसे 70 ईस्वी में बिल्कुल तबाह कर दिया गया था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ उस वक्त यहाँ यहूदियों का कोई भी टेम्पल ना था बल्कि खंडर पड़े हुए थे। इसीलिए मस्जिद अक्सा और क़ुद्दुस सखरा की तामीर के बारे में कोई भी यहूदी ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि उनके किसी टेम्पल को तोड़कर मुसलमानों ने ये मस्जिद बनाई थी। यही वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से ये लोग मस्जिद अक्सा को ढाने का जिक्र खुलकर नहीं करते। इसीलिए 2000 साल से दुनिया भर के यहूदी हफ्ते में 4 मरतबा ये दुआ मांगते हैं कि बैतुल मुक़द्दस फिर से उनके हाथ आ जाए और हैकल सुलेमानी को फिर से तामीर करें। हर यहूदी घर में जब मजहबी प्रोग्राम्स किए जाते हैं तो उस मौके पर तारीख का पूरा ड्रामा खेला जाता है कि मिस्र से वो फ़लस्तीन में कैसे आबाद हुए हैं और फिर बाबिल के बादशाह ने उन्हें किस तरह जिला वतन किया और उनके
मुक़द्दस हैकल सुलेमानी की ईंट से ईंट बजा डाली और फिर वो तितर बितर हुए। इस तरह से यहूदियों के बच्चे बच्चे के जहन में ये बात बैठा दी जा रही है कि फ़लस्तीन तुम्हारा है और तुम्हें फिर से मिलना है और तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि तुमको हैकल सुलेमानी की फिर से तामीर करनी है। 12वीं सदी का मशहूर यहूदी फ़िलासफ़र मैमोनिडेस अपनी किताब द कोड ऑफ ज्यूइश लॉ में लिखता है कि हर यहूदी नस्ल का ये फ़र्ज़ है कि बैतुल मुक़द्दस में हैकल सुलेमानी को अज़ सर नौ तामीर करे। फ्री मेसन्स जो कि एक यहूदी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मरकज़ी तस्वर यही है कि हैकल सुलेमानी की तामीर की जाए और फ्री मेसन्स के लॉर्ड्सों में तो बाकायदा इसका ड्रामा किया जाता है कि किस तरह हैकल सुलेमानी की तामीर की जाए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मस्जिद अक्सा में आग लगना कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं है। सदियों से पूरी कौम की ज़िंदगी का ये नस्बुलैन रहा है कि वो मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी को तामीर करें और अब फ़लस्तीन पर उनका कब्ज़ा हो जाने के बाद ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने इस नस्बुलैन को पूरा करने से बाज रह जाएं। अब सवाल ये है कि हम मुसलमान कहाँ खड़े हैं? क्या हम अपनी तमाम उम्र इसी तरह की इत्तेफाक़ात को देखकर गुजारने वाले हैं या फिर अब इन मंसूबों को बेनकाब करने का वक्त आ गया? ये फ़ैसला है आपका कि आप कहाँ तक इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को भी इन शैतानी मंसूबों के बारे में आगाही फराहम करते हैं। तो दोस्तों, फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।